नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। NH1 न्यूज़ आप देखते ही हैं कि रोज़ हम किस तरीके से नए नए चेहरे आपके सामने लाते हैं और जम्मू कश्मीर का जो नया टैलेंट है उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और इसी के चलते आज हमारे साथ एक यंग वर्सटाइल एक्ट्रेस जो है वो हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका नाम आरती भगत है। और हाल ही में इन्होंने बड़ी ही कम एज में जम्मू कश्मीर से निकलकर बॉलीवुड में भी अपना कदम रखा है। आरती, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ में। थैंक यू सर। तो आप बताएं कि किस तरीके से आप देखते हैं अभी कैसे शुरुआत हुई आपकी। जम्मू देखते हैं आप छोटा सा शहर है और यहाँ से इतनी छोटी एज में आप बॉलीवुड तक किस तरीके से पहुँचे? एक्चुअली सर अभी मैं स्कूल में हूँ 12th में। तो मैंने स्टार्टअप अपना किया था नटरंग से। नटरंग जम्मू यहाँ पे थिएटर है कच्ची छावनी में, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पे प्लेस वगैरह किए, तो वहीं से मेरा करियर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। पहले उतनी नॉलेज नहीं थी एक्टिंग की, बट वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सीखा और काम किया। तो वहीं से मुझे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मतलब सबसे पहले ये हैं करण सूद सर हैं दिल्ली से, वो आए थे हमारे नटरंग में। उनका डीडी काशीर के लिए एक शूट करने थे कुछ एपिसोड्स, तो उन्होंने ऑडिशंस वगैरह रखे थे, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। तो उसमें मैंने किया। उस एपिसोड्स का नाम था, 4 एपिसोड थे वो, उनका नाम था दुख सबको मांझता है। उसमें भी मैंने मेन लीड किया था। फिर उसके बाद वापस नटरंग में प्लेस वगैरह, क्योंकि नटरंग में रेगुलर है मेरा। तो फिर दूसरी बार मेरा आए भरत चोपड़ा सर, दिल्ली से डायरेक्टर हैं वो। तो वहाँ पे भी उन्होंने भी ऑडिशन वगैरह लिए, तो वहाँ पे भी मेरी सिलेक्शन हो गई। वो भी डीडी काशीर के लिए कुछ एपिसोड्स थे, तो उसका शूट हुआ था हमारा चनैनी में। तो वो भी बड़ा अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम मैंने कैमरा फेस किया था। मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ 2 ही साल हुए नटरंग करते हुए, उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। तो इतनी छोटी एज में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। अभी आप स्कूल में 12th में हैं। हाँ जी सर। तो जब इतनी यंग एज में आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आपके स्कूल में किस तरीके का माहौल था? जब आपके फ्रेंड्स आपको मिलते होंगे तो कैसे बोलते थे? अरे सर, एक्चुअली मैं स्कूल में कुछ ज़्यादा हाईलाइट हूँ, क्योंकि कोई भी एक्टिविटीज़ होती है मैं हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हूँ। तो उसकी वजह से पहले तो फेमस थी, बट जब नाम आया कि मैं बलवंत ठाकुर सर की स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ से भी मेरा नाम बना। फिर मेरा मतलब हर संडे को हमारा एक संडे थिएटर होता है, सीरीज़ संडे थिएटर, तो प्लेज होते हैं। तो हर संडे को, हर मंडे को न्यूज़पेपर में फ़ोटो, तो लाइब्रेरी के बाद न्यूज़पेपर लगता है, तो सब देखते हैं रोज़। तो फिर मुझे आके बुलाते हैं कि आरती तुम्हारा फ़ोटो आया। टीचर्स भी मतलब बड़ा ज़्यादा बोलते हैं कि हमारे स्कूल की एक्ट्रेस है ये। तो सर इसी वजह से मतलब पेरेंट्स का तो नाम रोशन हो रहा है, मेरे इंस्टीट्यूट का, मेरे स्कूल का, मतलब हर जिन के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ उन सब का नाम रोशन करने की सोच है। तो अब आप बताएं, जिस तरीके से बॉलीवुड में आपने वेब सीरीज़ का जो नया एक आगाज़ हुआ है, और आजकल तो बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, जो मंजे हुए कलाकार हैं, वो आजकल आपको वेब सीरीज़ में मिलेंगे। तो कौन सी वेब सीरीज़ आपकी आ रही है? सर मेरी वेब सीरीज़ आ रही है गैंगस्टर। मैंने फर्स्ट वेब सीरीज़ की है, और मतलब जम्मू की पहली लड़की हूँ जिसने मेन लीड किया है। उसमें मेरा मेन लीड कैरेक्टर था, और मेरे को एक्टर थे अर्जुन मनहास जी। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, मतलब वो को एक्टर थे, तो को एक्टर पे डिपेंड करता है वो कैसे अपने एक्टर को संभालेगा। तो मतलब क्योंकि मेरी फर्स्ट थी, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है वेब सीरीज़ की, सिर्फ देखा ही आज दिन तक। तो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मन में थोड़ा डर भी था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट नहीं, शाहिद सर हमारे डायरेक्टर सर, उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से समझाया। अगर कोई भी डायलॉग होता था कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो उनके पास जाना, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाना। मतलब कोई प्रेशर नहीं कि भाई न्यू लड़की ऐसे हो नहीं रहा। मतलब मेरे को तो वैसे ही लग रहा था कि मैं न्यू हूँ, मुझसे होगा नहीं, बट नहीं, सब ने बहुत हेल्प की। मतलब बहुत सीनियर एक्टर थे उसमें। हमारे विजय मल्ला सर हैं जम्मू से, वो थे। रानी भान मैम थे, मोना दी थे, और नेहा लहोत्रा मैम वो भी थे, विक्रम सर, मतलब बहुत थे। मतलब सब ने बहुत हेल्प की, बड़े अच्छे थे सब। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। तो आने वाले दिनों में अभी क्या देख रहे हैं आप? किस तरीके से ये जो आपकी जर्नी चल रही है, साथ में स्टडीज़ भी हैं? हाँ जी सर, एक्चुअली अभी कोविड-19 भी है, तो उसी वजह से हमारा जो स्कूल का है वो हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए ऑनलाइन स्टडीज़ ही चल रही है। तो इसी के साथ साथ स्टडीज़ भी हैं आगे। और राहत काज़मी सर हैं, शाहिद सर के बड़े भाई, उनके साथ अभी मेरा एक प्रोजेक्ट है, 25 से स्टार्ट है, तो वो होगा। उसके बाद उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो कश्मीर में है, उसमें भी उन्होंने कहा था। और फिर शाहिद सर वापस आ रहे हैं नवंबर में जम्मू, उन्होंने भी कुछ वेब सीरीज़ और मूवीज़ करनी है, वो हैं। और उसके बाद हमारे नटन के प्लेस वगैरह भी होने हैं। मतलब अभी काम है साथ में, और पढ़ाई भी साथ साथ ही।
तो नटरंग ने कितना निखारा है आपको? सर आज जो भी हूँ नटरंग की वजह से ही हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम हुआ अभी मुझे वहाँ सीखते हुए, क्योंकि वहाँ पे मुझसे सब सीनियर हैं और मैंने वहाँ पे जाके मतलब मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। हमारे नटरंग के इतने बड़े बड़े प्लेस हैं, घुमाई है मैंने, उसमें किया। बाबा जीतो प्ले है मैंने उसमें किया। फिर हमारे बच्चों के प्लेस हैं मैंने वो किए, छूना है आसमान, आप हमारे हैं कौन, ये सब मतलब मेरे हिस्से की धूप कहाँ है, इन सब से मतलब कहीं ना कहीं बहुत आज मतलब मैं तो यही बोलूँगी आज जो भी हूँ जहाँ भी हूँ नटरंग की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पॉलिश किया और आई होप आगे भी करेंगे। तो किस एज में आपने स्टार्ट किया था नटरंग में जाना, और क्या एक्टिंग आपको बचपन से ही करते थे या ये? हाँ सर, एक्चुअली शौक तो बचपन से ही था, शौक था कि, बट ये वही बात है मुझे पहले पता नहीं था, थिएटर के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैं स्कूल में थी तब, मैं 10th में थी, एक्चुअली 9th एंडिंग था तो 10th में आने वाली थी। तो हम एक डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो डांस प्रैक्टिस में उसमें मैं बलवंत ठाकुर सर हैं, उन्होंने हमारी सिलेक्शन करनी थी। एक प्ले था माता की कहानी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो हर साल होता है हाँ माता वैष्णो में। तो उसके लिए उनको कुछ डांसर्स चाहिए थी, तो जब उन्होंने सिलेक्शन की, मेरी सिलेक्शन हो गई। तो फिर मतलब चुलबुली थी ना, मतलब थोड़ा सा ऐसे तेज़, मतलब उतना डर नहीं था उतना। अब तो चलो आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है, आपको पता ही है छोटे बच्चे को किस चीज़ का डर नहीं होता। तो जब सिलेक्शन हुई फिर मैं नटरंग में आई, तो मैंने सबसे पहले मेरा उसमें मैं एज ए डांसर आई थी, बट वहाँ पे जाके मुझे करेक्टर मिला काली माता का, क्योंकि काली माता के ऑडिशंस हो रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी ट्राई करो, तो मैंने भी दिया, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई काली माता के करेक्टर के लिए। तो उसमें मैंने काली माता का रोल निभाया था। सबसे पहला प्ले था मेरा माता की कहानी, उसमें भी मेन लीड में थी काली माता का। तो वो हर साल हमारा होता है यहाँ पे श्राइन बोर्ड में। तो तब मेरी सिलेक्शन हुई थी, तब मैंने आहिस्ता आहिस्ता मतलब जब देखे, तब मैंने पहला प्ले देखा था, एक तो माता की कहानी किया भी और देखा भी, और उसके साथ मैंने प्ले देखा था बाबा जी तो। वो मुझे वो बहुत अच्छा प्ले था, मतलब डोगरी में था, मतलब मुझे ये भी था कि डोगरी में है इतना अच्छा प्ले। तो मैंने सबसे पूछा जो मेरे सीनियर्स थे, मैंने कहा ये मतलब कैसे क्या करते हैं, मुझे अगर मुझे भी करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें सर से बात करनी पड़ेगी, हमारे डायरेक्टर सर हैं नीरज कांत सर। मैंने उनसे बात की तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, अगर आपको सीखना आप रेगुलर रहो तो आप सीख जाओगे, आप रेगुलर रहो तो आपको हम आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैंने प्लेस किए। फिर मेरा सबसे पहला संडे थिएटर प्ले था चोर प्ले, वो मैंने किया। वो तब मैंने किया था, उसमें मेरा छोटा सा करेक्टर था। आज वो प्ले मैंने कोई 5-6 बार कर लिया, वो भी मेन करेक्टर में। तो मतलब यही है। तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि जिस तरीके से आप खुद अभी बच्चे हैं, 12th क्लास में पढ़ती हैं जी सर, और जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों को जो है वो आजकल सीरीज चलती हैं, जो चैनल्स पे आप प्रोग्राम्स देखते हैं, उसमें वहाँ पर मौका मिलता है। जी सर। कई बार बच्चों में प्रेशर भी बिल्ड हो जाता है। कई बार ये खबरें आती है कि बच्चों को जो है एक्स्ट्रा मानसिक तनाव हो जाता है कि इतनी छोटी उम्र में, उनकी तो खेलने की उम्र होती है, बिल्कुल बिल्कुल। उस समय जो उनको प्रैक्टिस के लिए लगा जाती है, इतना हार्ड उनको काम करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, आप तो फिर भी बड़े। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है? बिल्कुल सर, ये कई बार मेरे साथ भी हो चुका है। क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, तो अब जैसे अगर एक काम मेरा है, मैं भी ये कर रही हूँ, तो क्या पता सडनली मेरा दूसरा काम भी आ जाए, क्या पता मुझे कोई प्ले के लिए ऑफर आ जाए, तो वो मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे वो भी करना है, क्योंकि मेरी कमिटमेंट दोनों के साथ अच्छी है। तो फिर उसी वजह से ये होता है कि, बट सर मैं तो यही बोलूँगी कि आराम से जैसे आपको लगता है कि जैसे अपने अपने लेवल का, मतलब प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैं न्यू थी, अभी तो चलो थोड़ा समझ आ रहा है, पहले मैं भी बहुत, मतलब मैं तो रोने ही लग जाती थी। मम्मा को बोलती, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं बैठ जाऊँगी घर पे, रोने लग जाती थी। तो मम्मा बड़ा समझाते थे, मम्मा कहते ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो अभी स्टार्टअप है, आहिस्ता आहिस्ता करना है। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे साथ, मतलब हम कहीं ना कहीं अगर हम पे प्रेशर है, तो हमें अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हैं। अब जैसे मैं हूँ, अगर कई बार सर से बात करनी होती थी कि ये नहीं आ पाएगी हैं जो रिहर्सल पे, तो मुझे बड़ा डर लगता था। मैंने कहा नहीं, मैं मना नहीं कर सकती। तो मम्मा बड़े आराम से मुझे समझाते थे, अगर मैं नहीं तो मम्मा बात करते थे, मम्मा कहते ये नहीं आ पाएगी, या ऐसे है वैसे है। तो पेरेंट्स हमारा साथ देते हैं, और सीनियर्स जो हमें समझाते हैं, जिनसे मेरे सीनियर्स तो अभी तक मुझे सारे बहुत अच्छे मिले, तो यही। तो पेरेंट्स आप कह रहे हैं कि आपका बड़ा साथ देते हैं, शुरू से किस तरीके की सपोर्ट मिलेगी? आप उन्होंने बोला था कि भाई आप नटरंग में जाएं, या अपना शौक था, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें सपोर्ट मिलती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब मैंने आपको बताया जैसा कि मेरी स्कूल से सिलेक्शन हुई थी डांस के लिए, तो मम्मा बड़े खुश हुए थे, क्योंकि उस समय हमें बताया गया था कि आपका डांस होगा कटरा में, ऐसे प्ले है। तो मम्मा बड़े खुश हुए कि भाई, अभी छोटी सी तो थी मैं, और वैसे भी हमारे पूरी मतलब फैमिली में से कोई भी, फैमिली बैकग्राउंड में से इस फील्ड में कोई भी नहीं है।
तो मम्मा को बड़ी खुशी हुई कि अच्छी बात है, मेरी बेटी जाएगी डांस करने के लिए। तो मतलब उतनी नॉलेज नहीं थी ना मुझे ना मेरी फैमिली को। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जब करते गए तो मम्मा ने पूरा सपोर्ट किया आहिस्ता आहिस्ता, मतलब पूरा साथ दिया मम्मा पापा। कहीं भी जाना होता मुझे, जैसे अभी रियासी में मेरा शूट था ये वेब सीरीज़ का, तो मम्मा कहते हैं कि मैं चलती हूँ साथ अगर तुझे कुछ हो रहा है। मतलब डर लग रहा है, डर तो था कि फ़र्स्ट टाइम कर रही वेब सीरीज़, वो भी बॉलीवुड की। तो मतलब मेरा कोई पुराना वो था नहीं जिनको मैं जानती हूँ, किसी को भी नहीं मैं वहाँ जानती थी। तो मम्मा कहते नहीं कोई बात नहीं, आराम से कर। मतलब घर से फ़ोन रोज़ आते थे, मतलब घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अगर घर वाले नहीं होते तो मैं क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं बेशक अगर मैं ये अपनी मेहनत से कर रही हूँ तो पीछे से घर वाले मुझे अच्छे से पैक करके भेजते हैं तो मैं यहाँ आ पाती हूँ ना। तो इसलिए अगर घर वाले नहीं सपोर्ट करेंगे फिर तो कभी कभी आपको डर लगता है कि जो रोज़ आप न्यूज़ में देखते हैं कि बॉलीवुड में ये हो रहा है, बॉलीवुड में वो इस तरीके का माहौल है, यस सर, डर लगता है? यस सर, सबसे ज़्यादा बड़ा डर जो मुझे लगा था वो तब लगा था जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, क्योंकि वहाँ पे तब हमें बताया गया था कि उन्होंने सुसाइड किया है, कि बड़े प्रेशराइज हो गए थे। तो तब तो मैं बड़ा ज़्यादा डर गई थी। और जब मुझे पता चला था मैं रोई भी बहुत थी। मैंने कहा वो तो इतने बड़े एक्टर थे, मतलब उनको तो पूरी दुनिया जानती थी, अगर वो ये चीज़ कर सकते हैं उनके आगे फिर हम क्या, कुछ भी नहीं है। तो उस समय भी मुझे सबने समझाया था कि आरती ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ अपने पे डिपेंड करता है। अगर आपको कहीं ना कहीं आप हो जाते हो, मतलब टेंशन में आ जाते हो, तो सब कुछ आराम से हैंडल करना है, मतलब कोई हाइपर नहीं होना कि हाँ भाई, और जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी किसी काम में। तो जो आपकी ये वेब सीरीज वगैरह आ रही है, ये कहाँ कहाँ शूट्स हो रही है? क्या जम्मू से बाहर भी हो रही हैं? हाँ जी सर, अभी जो गैंगस्टर मूवी शूट हुई है वेब सीरीज़, ये तो रियासी में शूट हुई है। रियासी पूरा कवर हुआ है इसमें, मतलब पूरे रियासी का शूट हुआ है। और अभी जो नेक्स्ट होने वाली है राहत सर की, ये जम्मू में हो रही है। तो ये मतलब कुछ कॉलेज पे बेस्ड है। तो जो अगली होगी मतलब इनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो श्रीनगर में है। तो सबसे अच्छी बात तो सर ये है कि मतलब मैंने आज दिन तक देखा है जो भी जम्मू से निकल के गया है, कुछ लोग हैं जो आए हैं वापस जम्मू, जैसे हमारे शाहिद सर है, राहत सर है, वो वापस जम्मू आते हैं काम करने के लिए। नहीं तो मुंबई में इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि अच्छी बात है, क्योंकि सर अभी मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे अभी ये है कि जम्मू में जितना हो सकता है मैं उतना सीखूँ, क्योंकि जितना भी है जम्मू से सीख के फिर अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मुझे थोड़ी नॉलेज होगी मेरे पास। मेरे लिए प्लस पॉइंट तो ये है कि जम्मू में शूट हो रहा है सब कुछ अच्छे से, मतलब हमारे एरिया में जम्मू कश्मीर में। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब हमें पूरे जम्मू के बारे में अच्छे से पता चल रहा है, क्योंकि जब तक हमें अपने उसके बारे में नहीं पता होगा, जम्मू कश्मीर के बारे में, बाहर जाके हम क्या करेंगे। तो इसलिए तो सर क्या करेक्टर है आपका उसमें गैंगस्टर्स में? सर गैंगस्टर वेब सीरीज़ में मेरा करेक्टर है, मेन लीड हूँ मैं। मेरे करेक्टर का नाम है पूजा, रियल में आरती उसमें पूजा। तो इसमें ये लड़की है, मतलब स्कूल जाने वाली लड़की है। तो इसमें मतलब ये इसके पापा हलवाई हैं, मेरे पापा जो हैं वो हलवाई हैं। तो मेरी मम्मा नहीं हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम, ज़्यादा रिच नहीं हैं। तो मतलब मैं हूँ बड़ी अपने में ही मस्त, ज़्यादा मेरे को किसी की कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब ब्यूटीफुल है थोड़ी। तो उसमें कॉलेज के जो कुछ लड़के हैं वो भी उससे बात करना चाहते हैं, बट वो मतलब अपने में ही रहती है। वो अगर कुछ भी होता है ना वो मुँह पे जवाब दे देती है। तो उसकी एक फ्रेंड होती है, उसका नाम है नितिका, तो वो उसके साथ साथ रहती है, उसको बड़ा सपोर्ट करती है। तो वैसे ही उसमें जो मेरा को एक्टर है अर्जुन मनहास जी, वो हैं। तो उनको मेरे से प्यार हो जाता है देखते ही, तो वो मेरे को फॉलो करते हैं। तो मैं देखती हूँ 2-3 बार उनको कि वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। एक बार मैं उनको झाड़ देती हूँ अच्छे से कि भाई क्या है ये वो, तो झाड़ देती हूँ। बाकी सर आगे वेब सीरीज़ आएगी तो आप देख लेना, अगर मैं बता दूँगी फिर सस्पेंस नहीं रहेगा। तो आने वाले दिनों में क्या आपके पास प्लान है, क्या देख रहे हैं? सर मेरे पास तो यही प्लान है कि अच्छा अगर मुझे काम मिल रहा है तो मैं करूँगी, और मेरी पढ़ाई भी साथ साथ में रहेगी, और आई होप अच्छे लोग ही मिले मुझे आगे काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ आरती भगत, और इनका कहना है कि जिस तरीके से अभी इनको अपॉर्चुनिटी मिली है बड़ी यंग एज में, या अभी 12th क्लास में हैं, और इन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि बॉलीवुड से जो वेब सीरीज़ बन रही है उसमें ये लीड एक्टर्स हैं। और आने वाले दिनों में भी इनका कहना है कि ये कुछ प्रोजेक्ट्स इनके माइंड में हैं जो अभी चल रहे हैं, और बहुत ही जल्द ये अपनी वेब सीरीज़ को लेकर जम्मू में आ रहे हैं। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।